अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात नाम, मज़मून उर्दू, उन्वान आबिद मनावरी की पहली गज़ल। तो पहली गज़ल इस तरह है। बातिन की आँख से जो कभी देखता हूँ, बातिन की आँख से जो कभी देखता हूँ, लगता है जैसे खुद से भी ना आशना हूँ। बातिन की आँख से जो कभी देखता हूँ, लगता है जैसे खुद से भी ना आशना हूँ। बातिन, बातिन का मतलब अंदरूनी आँख, अंदरूनी आँख, जिसको हम कहते हैं दिल की आँख। बातिन अंदरूनी, बातिन, बातिन का मतलब अंदरूनी दिल, यानी अंदरूनी दिल या अंदरूनी आँख, जिसको हम कहते हैं अंदरूनी दिल। ना आशना का मतलब बेखबर, ना आशना का मतलब बेखबर। बातिन की आँख से जो कभी देखता हूँ, लगता है जैसे खुद से भी आशना हूँ। खुद का मतलब अपने आप से, खुद का मतलब अपने आप से। ना आशना का मतलब बेखबर। बातिन, बातिन का मतलब अंदरूनी दिल, अंदरूनी दिल या अंदरूनी आँख जिसको हम कहते हैं। तो ये जो शायर है, ये शायर आबिद मनावरी की गज़ल का मतला है। यानी इस गज़ल का ये पहला शायर है। पहले शायर को हम मतला कहते हैं। तो जिसमें शायर फरमाते हैं कि जब मैं अपने बातिन की आँख से, जब मैं अपने बातिन की आँख से यानी दिल की आँख से, बातिन का मतलब दिल की आँख से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप से भी नावाकिफ़ हूँ। ना आशना का मतलब नावाकिफ़ हूँ। जब मैंने दिल की आँख से खुद को देखा, तो मुझ पर मेरी असलियत ज़ाहिर हो गई कि मुझ में किस कदर खामियां और कमज़ोरियां हैं, और मैं बहसियत इंसान अभी नामुकम्मल हूँ, और मुझे अपनी इस्लाह करने की किस कदर ज़रूरत है। क्या फरमाते हैं कि जब मैं अपनी बातिन की आँख से यानी दिल की आँख से देखता हूँ, तो जब मैं अपने आप पर नज़र डालता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अपने आप से बेखबर हूँ, अपने आप से नावाकिफ़ हूँ, अपने आप से नावाकिफ़ हूँ। और जब मैंने दिल की आँख से खुद को परखना चाहा या खुद को देखा, तो मुझे अपनी असलियत सामने आ गई, तो मुझे अपनी असलियत ज़ाहिर हो गई। और मैंने देखा कि मुझ में बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, बहुत सारी खामियाँ हैं, और मुझे लगा कि मैं बिल्कुल बहसियत इंसान नामुकम्मल हूँ, और मुझे अपने आप को इस्लाह करने की ज़रूरत है, अपने आप को सही करने की ज़रूरत है, अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, हाँ, दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और दूसरा शायर जो है, इस दर से खाली हाथ ही पलटा है हर कोई, दस्त सवाल लेके कहाँ आ गया हूँ मैं। इस शायर में शायर फरमाते हैं, इस दर से खाली हाथ ही पलटा है हर कोई, दस्त सवाल लेके कहाँ आ गया हूँ मैं। खाली हाथ का मतलब बिल्कुल, जब हाथ में कुछ ना मिले तो कहते हैं खाली हाथ। दस्त सवाल, सवाल के लिए, दस्त सवाल यानी हुआ हाथ, सवाल के लिए फैला हुआ हाथ। इस दर से, इस दर से, दर का मतलब दरवाज़ा, दर का मतलब दरवाज़ा। तो इस शायर में शायर फरमाते हैं कि इसके दुनियावी महबूब
कि दरवाजे से हर कोई खाली हाथ ही लौटा है। इस दर से खाली हाथ ही पलटा हर कोई, कि इस दरवाजे से यानी दुनिया के इस दरवाजे दुनिया से हर कोई खाली हाथ ही लौटा है। इसने कभी किसी की हाजत रवाई नहीं की, लिहाजा खुद से मुखातिब होकर कहते हैं, यानी शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि वो जिस दरवाजे पर हाथ फैलाकर मोहब्बत की भीख मांगने की खातिर आया है, वहाँ से तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। दस्त सवाल हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि महबूब का ये शार है कि वो आशिक को सिवाय दुख दर्द के कुछ नहीं देता। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना महबूब की फितरत में ही नहीं है। इस दर से खाली हाथ ही पलटा है हर कोई, यानी कि इस दुनिया से, धर्म का मतलब दरवाज़ा, यानी कि जो कोई भी यहाँ आया है वो खाली हाथ चला गया है। 10 सवाल लेके कहाँ आ गया, यानी कि मैं सवाल के लिए आया, मांगने के लिए आया, लेकिन बदले में मुझे महबूब ने धोखा दिया तो मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा। मुझको हवा उड़ा के जिधर चाहिए ले चले, मुझको हवा उड़ा के जिधर चाहिए ले चले, पता हूँ और शाख से टूटा हुआ हूँ मैं। मुझको हवा उड़ा के जिधर चाहिए ले चले, पता हूँ और शाख से टूटा हुआ हूँ मैं। मुझको हवा उड़ा के को ले जाना, उड़ा के मतलब कहीं भी ले जाना। पता यानी कि पेड़ का, जिसको लीफ कहते हैं, पता। शाख का मतलब है टहनी। टूटा हुआ यानी इसका मतलब है गिरा हुआ। तो आबिद मनावरी इस शार में अपने आप को टहनी से यानी शाख से टूटा हुआ एक पत्ता समझते हैं, जिसे हवा किसी भी तरफ उड़ा कर ले जा सकती है। यानी वह अपने सहारे से जुदा हुई शाई की मानद है, गोया इसकी कोई मंजिल मुअय्यन नहीं है और ज़माने की हवा से कहीं भी किसी सिमत भी उड़ा कर ले जा सकती है। तो फरमाते हैं शायर अपने आप से कि मैं अपने आप को टहनी से टूटा हुआ एक पत्ता समझता हूँ, जिसे हवा किसी भी तरफ उड़ाकर ले जा सकती है। यानी वो अपने सहारे से जुदा हुई शाई की मानद है, गोया इसकी कोई मंजिल मुअय्यन नहीं है और ज़माने की हवा इसे कहीं भी किसी सिमत भी उड़ा कर ले जा सकती है। मुझको हवा उड़ा के जिधर चाहिए ले जा सकती, यानी कि हवा जो है, तूफ़ान जो है, मुझे कहीं भी ले जा सकती है। या अपने आप को पत्ते से तशबीह देते हैं, पत्ता हूँ और शाख से टूटा हुआ हूँ मैं। यानी कि मैं एक पत्ता हूँ, एक शाख से गिरा हुआ पत्ता हूँ मैं, और हवा मुझे कहीं भी उड़ा सकती है, कहीं भी ले जा सकती है। मुझसा भी सादा लुह ज़माने में है कोई, अपनी तबाहियों पे भी खुश हो रहा हूँ मैं। मुझसा भी सादा लो ज़माने में है कोई, अपनी तबाहियों पे भी खुश हो रहा हूँ मैं। शायर इस शायर में फरमाते हैं कि मेरे जैसा सीधा सादा आदमी बैद नया में कोई होगा जो अपनी बर्बादियों पर भी खुशियाँ मनाता हो। लोग तो अपने लिए कामयाबी और तामीर का रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन शायर बर्बादी का रास्ता चुनकर खुश होता है, इसलिए वो सादा लुह आदमी नहीं तो और क्या है।
एक और शार है ठीक या गलत मेरा अंदाज गुफ्तगू आबिद जो कहना था मुझे वो कह गया हूँ मैं। तो आबिद मनावरी की गज़ल का मकता है ये शायर जो है, ये मकता है इस गज़ल का। इसमें शायर अपने आप से मुखातिब होकर कहते हैं कि मेरी गुफ्तगू का अंदाज़, मेरा बात करने का तरीक़ा ठीक है या गलत, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मुझे तो जो कहना था वो कह गया हूँ मैं। अब कोई मेरी बात को ठीक समझे या गलत समझे, चाहे ठीक या गलत, मेरा अंदाज़ गुफ्तगू यानी मेरे बात करने का जो ढंग है, चाहे वो सही है या गलत है, तो जो कुछ मुझे कहना था, आबिद जो कहना था यानी जो मुझे कहना था, शायर फरमाते हैं मुझे वो कह गया हूँ मैं। वो जो बात मुझे कहनी थी, चाहे वो सही थी या गलत थी, वो मैंने कह दी, वो मैंने कह दी। ये तशरीह थी इन कुछ अशार के। इंशाल्लाह आप यानी नज़र देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बाकी वस्सलाम, थैंक यू।